Yes, today's topic related to physical education 12th, chapter number 12, ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स। आपको ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स बताया है मैंने स्टार्टिंग में, थोड़ा स्टैंड बताया होगा, ठीक है। तो उसमें कंपोनेंट्स हैं, ये इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं। मैंने अभी एग्जाम में देखा है कि कुछ बच्चों ने जो है, मैंने उनसे पूछा है कि व्हाट इज अ फिटनेस टेस्ट, तो हाफ अ टेस्ट होता है फिटनेस टेस्ट। बच्चों ने कंपोनेंट लिख दिए। फिटनेस टेस्ट के बारे में पूछा था, कंपोनेंट लिख दिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है हम लोगों को कि कंपोनेंट क्या है और फिटनेस टेस्ट क्या है। फिटनेस टेस्ट अगर आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 7 से, टेस्ट एंड मेजरमेंट से। और अगर जो है ट्रेनिंग के बारे में पूछा तो उसमें स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, लास्ट चैप्टर से कोऑर्डिनेशन, सभी में आपको एक साथ जो है चार्ट के थ्रू पढ़ा रहा हूं। देखिए, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये हमारी टॉपिक इस पर ही आधारित है। ट्रेनिंग स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान जो है इन चीजों को डेवलप किया जाता है, इन चीजों को, स्ट्रेंथ को, एंड्योरेंस को, स्पीड को, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन को। ये किसकी कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं? प्लेयर्स की, एथलीट की, और जनरल जो स्टूडेंट्स हैं, जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और ये सब चीजें 5 हमारे पास होनी चाहिए, तभी हमारी फिटनेस जो है बरकरार है, ठीक। तो फर्स्ट मैंने पढ़ाया था स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस। इसमें एक चीज कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है कि इनकी जो क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें 3 चीज पूछी जाएंगी इस तरह के क्वेश्चंस में। ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ी पहले पता होना चाहिए हमको कि हमें इस चैप्टर से पूछेंगे क्या। हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि ये इतनी सारी चीजें दे रखी है कि कहाँ है, मतलब क्या पूछ लिया इसमें से, परेशान हो गए, क्या पढ़े हम इसमें। तो पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में इन 5 की डेफिनेशन आप लोग तैयार कर लें कि क्या है डेफिनेशंस, और इनके टाइप्स का बात कर लेंगे, इनके टाइप्स क्या हैं, इन 5 के अलग टाइप्स होंगे, ये चीजें कॉमन है। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो आपका इसी चैप्टर से, इंप्रूविंग मेथड क्या है। किसी भी एथलीट को कि एंड्योरेंस को बनाने के लिए इंप्रूविंग मेथड क्या है, किसी प्लेयर को की स्पीड को डेवलप करने की मेथड क्या है, या इंप्रूव करने का मेथड क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव होगी, कोऑर्डिनेशन कैसे इंप्रूव होगी, स्पीड कैसे इंप्रूव होगी। मतलब एक वॉलीबॉल का प्लेयर है, तो वॉलीबॉल के प्लेयर के अंदर हम फिटनेस उसकी बनाए ट्रेनिंग के दौरान, तो उसमें क्या चीजें, इन चीजों को हम कैसे डेवलप करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी योग के माध्यम से हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से हो सकती है, लेकिन उनके पर्टिकुलर नेम है, उनके नेम है। इलास्टिक मेथड है क्या, उसका एक्सेलरेशन मेथड है, स्पीड को बनाने के लिए एक्सेलरेशन रन होता है, पेस रन होता है। एक्सेलरेशन मतलब कि अपने आप को पुशअप करना, और पेस रन का मतलब है कि तेज दौड़ना। ऐसे तो होता है जब किसी चीज की ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें तेज रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये इन चीजों को तो हमें आना चाहिए, तो उसकी फिटनेस हम देखते हैं। अब स्ट्रेंथ है, एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने का मेथड क्या है, तो 3 तरह के मेथड्स हैं। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि योगा करेंगे तो स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, डिस्क लगाएंगे तो, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं बतानी है आपको। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं, मैंने एक दिन देखा था तो पूछा कि स्ट्रेंथ डेवलप करने क्या, कि वेट उठाएंगे, वो लिख दिया वेट ट्रेनिंग, नीचे लिख दिया रनिंग, नीचे पुशिंग, नीचे सिटअप। ये सब इंप्रूव करने के मेथड हैं, पर हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे हम लोग अपने दिमाग से सोचते हैं, वैसे नहीं लिखेंगे। ये सब चीजें आएंगी पर वो एक हेडिंग्स के अंतर्गत आएंगी।
तो स्ट्रेंथ को डेवलप करने की 3 एक्सरसाइज हैं, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, ठीक। और स्ट्रेंथ के 2 टाइप्स हैं, डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। और डेफिनेशन आप लोग बुक में देख लें, डेफिनेशन आप बुक में देख लें, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब उन्होंने पूछा कि एंडोरेंस को डेवलप करने के क्या तरीके हैं, तो एंडोरेंस के टाइप हैं। एंडोरेंस के क्या टाइप है, एक तो नेचुरल एक्टिविटी से एंडोरेंस आती है। एंडोरेंस का मतलब क्या होता है भाई, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होती है, पावर होता है, शक्ति होती है। एंडोरेंस का मतलब होता है कि सहनशीलता, हिंदी में होता है सहनशीलता। अगर हम एक ऐसे प्लेयर को भेज दें फुटबॉल खेलने के लिए कि जिसका बीपी हाई हो, क्या वो खेलेगा? उसकी सांस फूल जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा उसके। तो सहन कहाँ कर रही है बॉडी, इसलिए सहनशीलता बनाने की जरूरत है। मैं ही अगर चला जाऊंगा खेलने के लिए और मैंने 45 मिनट खेल लिया तो मेरी तो कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी चीज ऐसा नहीं होगा, मैं रुक जाऊंगा, थक जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। लेकिन उसको बैठना नहीं है, प्लेयर को बैठना नहीं है। 45 मिनट का गेम खेलना है, 90 मिनट का उसको गेम खेलना है। लॉन्ग टेनिस के जो प्लेयर होते हैं उनके अंदर एंड्योरेंस पावर ज्यादा होती है, जो लगातार 4-5 घंटे खेलते हैं। तो सहनशील करने की है, और ताकत तो लगती है जब किसी चीज को मारते हैं खेल के जो है पावर के साथ, तो ताकत तो लगती है ना उसमें। ऐसे फुटबॉल में अब हम वीक बच्चे को भेज देंगे फुटबॉल खेलने के लिए, क्या वो खेल लेगा? ये नहीं खेलेगा। फिर स्नूकर खेलने भेज देंगे तो स्नूकर की उन गेम्स की बात अलग होती है, लेकिन जो हाई एनर्जी को कंजप्शन लेता है एनर्जी को, वो गेम डिफरेंट होते हैं। तो उनके लिए हमारे पास स्ट्रेंथ इंटरेस्ट होनी चाहिए। अब हमने ऐसे बच्चों को भेज दिया कि कोई चल भाई 100 मीटर की रनिंग मार के आ जाए, तो लगा देगा रनिंग? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड नहीं है। दौड़ेगा धीरे धीरे दौड़ेगा, रनिंग नहीं कर पाएगा, है ना, अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो स्पीड को भी डेवलप करने के मेथड होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का यूज कहाँ होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का यूज सभी गेम्स में होता है। भाई आप लगा लीजिए, सपोज कि कोई प्लेयर फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि चारों तरफ से अपने आप को एक्टिव रखना, अपने आप को मौसम में रखना, कैच पकड़ लेना, या हम बॉलीवुड खेलने को उछल के जंप करने के लिए उसको जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से पता लग रहा है उसको बॉल मारी इधर और शोल्डर उसके स्टेन आ गया, स्प्रेन आ गया, हो गया मैच, खेल लो 5 आदमी के साथ मैच, है ना। ऐसा नहीं है, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी जरूरी है। तो इसको इंप्रूव मेथड है फ्लेक्सिबिलिटी। कोऑर्डिनेशन क्या चीज है? आपने कहा कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वयता, आपस में जो है सहयोग करके रखना, कोऑर्डिनेशन बना के चलना। अब एक किस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं हम? उसकी बात नहीं कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की कि प्लेयर का अंपायर के साथ कोऑर्डिनेशन, इसकी बात नहीं हो रही है। प्लेयर का कैप्टन के साथ कोऑर्डिनेशन, ये वाली बात नहीं हो रही है, वो तो होने चाहिए। लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या है? बॉडी कोऑर्डिनेशन है, फिटनेस कोऑर्डिनेशन है। पता लग रहा है कि आपको दौड़ना उधर है, आप दौड़ रहे हैं, हम लहराते हुए जा रहे हैं, ठीक है। आपको मतलब इधर आपको जो है किसका नाम, आप रनिंग कर रहे हैं, या आप कोई गेंद, समझ के आपने बैट और बॉल ही उसको उठा लिया, आप बैट लेके खड़े हुए, उसने बॉल, आपको समझ में नहीं आ रही, बॉल आ रही है इनसाइड में, बैट लगा हुआ है आउटसाइड में। तो ये चीज है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है आपका। कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आपकी फिटनेस नहीं है। फिटनेस अगर है तो कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर होता है। अब आप भी कहिए कि हमने जो है सपोज कि हमारा जो है बॉडी की कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं है। बॉडी कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि मसल्स का आपके अपने ऑर्गन के साथ इनकी सब चीजों का कोऑर्डिनेशन होता है। तो कोऑर्डिनेशन हम पढ़ते हैं उसको कि क्या है, तो आपसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बैट आ रहा, आपका बैट पहले जा रहा है, बॉल बाद में आ रही है, आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, बॉल और बैट के बीच में जो है बॉडी, तो क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी फिटनेस नहीं है। आपके पेन हो रहा है, आपको सपोज कि आपके यहाँ पे पेन हो रहा है, अब पेन हो रहा है तो आप बैट पे खड़े हुए हैं, आपको बॉल आ रही है, नहीं वो शॉट नहीं लगा पा रहे हैं, आपको जो है गली में बॉल निकालनी है, आपको जो है लॉन्ग ऑन मारना है, लॉन्ग ऑफ मारना है, आपकी उस तरह की चारों तरफ मारे नहीं मारे, एक ही शॉट खेल रहे हैं, बस एक ही तरह का शॉट खेल रहे हैं। तो लगभग लेगा सामने कैप्टन कहेगा वही खड़े हो जाए, भाई कैच देगा वही, समझ रहे हो। तो चारों तरफ से अगर आपको बॉल मारनी है, आपको फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, बॉडी की पूरी कोऑर्डिनेशन की होती है। भाई आपका जो है हार्ट के साथ ब्रीथ की कोऑर्डिनेशन, लंग्स के साथ आपकी ब्रीथ की कोऑर्डिनेशन, आपकी अंदर की जो सिस्टम है उसका कोऑर्डिनेशन, इसकी कोऑर्डिनेशन होती है। फिटनेस पे ही डिपेंड करती है ये पांचों चीजें, और ये कंपोनेंट्स हैं, इसको याद कर लें। कोऑर्डिनेशन का इंप्रूविंग मेथड नहीं है, टाइप्स हैं। तो एग्जाम में टाइप आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है आपको स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, इन चीजों को तैयार कर ले। फ्लेक्सिबिलिटी भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, समझ के अब तो 3 मार्क्स से क्वेश्चन बन गया है, 2 मार्क्स का भी है। 2 मार्क्स में पूछ ले कि व्हाट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी,
टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी शायद 2 मार्क्स में ना आए, 3 मार्क्स में आ सकता है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। इस टाइप समझ में आ गया आपको, इस टाइप समझ में आ गया। आज हम इसमें बात करते हैं कि आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक क्या है। बोले कि मैंने आपको अभी एंडोरेंस के क्वेश्चन आज दे रखे हैं एबीसी को, तो हम एंडोरेंस को पढ़ लेते हैं। एंडोरेंस क्या है? एंडोरेंस की इस टाइम में 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूँ लगातार, तो एंडोरेंस को आप देखेंगे कि एंडोरेंस जो है, एंडोरेंस के टाइप्स पता होने चाहिए। एंडोरेंस किस तरह से एक्टिविटी, किस तरह से आपको जो है टाइप होते हैं, एक तो नेचुरल ऑफ एक्टिविटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ये आपकी जो है टाइप्स में आ जाएंगे। उसके बाद मेथड ऑफ डेवलपमेंट एंडोरेंस क्या है? एंडोरेंस को डेवलप करने के 2 तरीके हैं। एंडोरेंस मतलब सहन करने, मतलब देखिए सहनशीलता की चीज कि आप लॉन्ग टेनिस खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, इनमें भागने का काम हो रहा है, खड़े खड़े काम हो रहा है, भाई भागकर हम उस चीज को कर रहे हैं, उसको वर्क को जो कर रहे हैं भाग के कर रहे हैं। तो जितनी आपकी एंडोरेंस पावर होगी उतना ही अच्छा आप लोग जो है उस गेम में टिके रह सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो है डाउन हो जाएंगे, आप लोग गेम से बाहर हो जाएंगे। तो इसको 2 तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड, कंटिन्यू ट्रेनिंग का मतलब है लगातार की दौड़, प्रैक्टिस ट्रेनिंग के अंदर। दूसरी है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड। ये 3 तरह के ट्रेनिंग मेथड हैं। शुरू के कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड जरूर पढ़ लें, इंटरवल जरूर पढ़ लें। इंटरवल का मतलब है कि सपोज कि हमको एक कंपटीशन आ गया 800 मीटर का। अब आप ट्रेनिंग में क्या करेंगे, आप लोग जो है रनिंग करेंगे। अब क्या डेली आप 400 मीटर या 800 मीटर डेली दौड़ेंगे? भाई वो भी दौड़ सकते हैं, आप लोग डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइमिंग को कम करने के लिए, टाइमिंग कम टाइमिंग में ज़्यादा रनिंग करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमको क्या करना है, पहले तो 50 मीटर की रनिंग करेंगे, 50 मीटर। फिर उसके बाद 50 मीटर के हमने अगर 800 मीटर की है तो कितने स्टेप, कितने पार्ट हो जाएंगे 50-50 के? 16 हो जाएंगे। 16 टाइम आप लोग जो है 16 टाइम आप लोग 50 मीटर की रेस करिए रुक रुक कर। जैसे आपने 50 मीटर दौड़े और खड़े हो गए, थोड़ा रेस्ट कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, फिर दोबारा 50 मीटर मारा, फिर 50 मीटर, तो 16 बार आप लोग करेंगे। तो कंटिन्यू इंटरवल मेथड में आ जाएगा। इंटरवल मतलब रुक रुक कर उस चीज को करना। और सपोज कि आपको फिर क्या करेंगे, आप एक हफ्ते बाद उसको जो है चेंज कर लेंगे, आप फिर 100 मीटर की करेंगे। फिर क्या करेंगे, जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तो आपने कहा आज 100 मीटर दौड़ के मैं पूरी कंप्लीट कर दूंगा, तो कहने मतलब फिर आप प्रैक्टिस करेंगे पूरी 100 मीटर की राउंड की। स्टार्टिंग हम करते हैं, सपोज कि मैं ही हूँ, अगर मैं ही मारने लग गया 800 मीटर की रनिंग, तो किस तरह मैं बहुत जल्दी जो है परेशान हो जाऊंगा और मैं थक जाऊंगा और मैं उस कार्य में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो मैं क्या करूंगा कि 800 मीटर की जो रनिंग है उसको जो है 16 टाइम में डिवाइड कर लूंगा, छोटी छोटी रनिंग कर लूंगा, छोटी छोटी कर लूंगा, कंटिन्यू इंटरवल मेथड में कर लूंगा। 100 मीटर की कर लूंगा, 100 मीटर के 8 राउंड लगेंगे, 100 मीटर की एक राउंड मारा 100 मीटर का, रुक गए, फिर 100 मीटर, फिर 800 मीटर पूरी कर ली। फिर किसी दिन जो है ट्रेनिंग के दौरान हम लोग जो है उसको 800 मीटर को पूरी एक साथ हम करेंगे, तो वो हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम उसे कंटिन्यू मेथड, इंटरवल मेथड में डालेंगे। कंटिन्यू मतलब है लगातार दौड़ना। 10,000 मीटर की 10,000 मीटर रनिंग होती है, 5,000 मीटर रनिंग होती है, तो एक साथ दौड़ लो उसको, डेली प्रैक्टिस करते हैं। अगर 5 किलोमीटर की आपकी लिस्ट में बढ़ती है, फिर मैराथन है, तो हम लोग जो है लगातार दौड़ते हैं, तो कंटिन्यू मेथड में होगा। रुक रुक के अगर मतलब थोड़ी देर दौड़े फिर रुक गए, थोड़ी देर दौड़े, अगर हम डेली ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो वो इंटरवल मेथड में आता है। तो ये ट्रेनिंग को करने का तरीका है। अब एंडोरेंस क्या है? एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू सर्टेन एन एक्टिविटीज। क्या है कि किसी क्रिया को की गतिविधि को जारी रख पाने की योग्यता को, या उसको बोलते हैं सहन क्षमता, सहन करने की क्षमता। मतलब किसी भी क्रिया, किसी भी कार्य को हम अगर लगातार करते रहें, हम किसी भी कार्य को लगातार कर रहे हैं, जो रनिंग कर रहे हैं, और उसको सहन करने की क्षमता हमारे अंदर हो, तो उसे एंडोरेंस पावर कहते हैं। 100 मीटर की रनिंग कर रहे हैं, 200 मीटर की कर रहे हैं, 300, लगातार 2 घंटे हम लोग लॉन्ग टेनिस कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को सहन तो कर रहे हैं, हम उसके एक्सीलेशन, हमारा जो है जो ब्रीथिंग है वो प्रॉपर
हार्ट अंदर आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो लगातार हम उस कार्य को कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या है, इंडोरेंस पावर है, इंडोरेंस शक्ति है। इंडोरेंस हमारा जो है, इंडोरेंस पावर ही बोलेंगे उसको, ठीक है। जैसे स्ट्रेंथ हमारी पावर है, तो इंडोरेंस भी हमारी ही पावर है। तो कंटिन्यूटी में अगर हम किसी कार्य को करते रहें, वो हमारी क्या है, इंडोरेंस पावर है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू सर्टेन एन एक्टिविटीज। अब ये आपको टेस्ट में लिखना है जब इंडोरेंस के बारे में पूछा जाएगा, व्हाट इज इंडोरेंस। एक लाइन में भी उत्तर दे सकते हैं हम, लेकिन अगर 2 मार्क्स का है तो 2-4 लाइन और लिख दो उसमें, भाई उसमें जो है दूसरी डेफिनेशन दे दो इसकी, क्या इसका नाम बैरो एंड मैकगी ने, मैकगी ने क्या कहा, मैकगी ने बुक जिसके पास है वो लिखा हुआ है उसमें, मैकगी ने क्या कहा और बोरो ने क्या कहा, इन्होंने भी डेफिनेशन दी है। क्या कहा इन्होंने, डिफाइन इंडोरेंस एज द रिजल्ट ऑफ द physiologic capacity of an individual to sustain movement over a period of time, ये कहा उन्होंने। ठीक, और इन्होंने उसके बाद हैरे ने भी कुछ कहा, हैरे ने भी इसके बारे में कुछ बताया कि हैरे ऑल्सो डिफाइन एंडोरेंस एज द एबिलिटी टू रेजिस्टेंस फैटिक। उसने कहा कि जो थकावट को रोकने और थकावट को रोक के रखने में, और किसी चीज का जो है विरोध करने की योग्यता, एबिलिटी, वो उसकी क्या है, एंडोरेंस पावर है, ठीक है। किसी भी चीज को लगातार करना और किसी के अपोजिट अपने आप को जो है, अपनी योग्यता को दिखाना, वो उसकी जो है एंडोरेंस पावर है। ये हैरे ने बोला, हैरे ने इस तरह से डेफिनेशन दी है, दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं 2 मार्क्स में। In all of the sports activity, endurance is directly or indirectly of high importance. It is usually measured by the number of repetitions. For example, the number of sit-ups and individuals can complete in 1 minute is often used to measure the endurance of the stomach muscles. ठीक, ये इसने जो है एंडोरेंस के बारे में 3 मार्क्स में इसको कर सकते हैं, 3 मार्क्स में। इसके बाद है टाइप ऑफ एंडोरेंस। इसके टाइप्स पूछ लिए गए हैं। टाइप्स कितने तरह के हैं, एक तो नंबर 1 है आपका टाइप्स में, ये जो डेफिनेशन है इसके टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप्स ऑफ endurance according to the nature of activity, एक तो ये है। उसके बाद नंबर 2 में है टाइप्स ऑफ endurance according to the durations of activities। इन्होंने कहा, इन्होंने 2 तरीके से अपनी एंडोरेंस पावर को बढ़ाने के तरीके बताए हैं, मेथड बताए हैं। एक तो कहा कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी, जो हम अपनी नेचर एक्टिविटी से जो हम लोग अपनी सहन क्षमता को बढ़ाते हैं। कैसे, जैसे कि वॉकिंग करना, ठीक है, नॉर्मली हम वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर, अपने आप के एंडोरेंस पावर बढ़ाने। और एक दूसरा है, वो है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। एक है समय के साथ, हमने कह दिया समय के साथ एक्टिविटी का मतलब है कि स्पीड एंडोरेंस हमने समय के साथ जो उन्होंने एक्टिविटी के लिए बता दी है। अब मैं आपको पहले देता हूँ टाइप ऑफ एंडोरेंस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द नेचुरल ऑफ एक्टिविटी। नंबर 1 है, इसमें भी टाइप्स हैं, बेसिक एंडोरेंस, जनरल एंडोरेंस, नंबर 3 स्पेसिफिक
एंड्योरेंस। नंबर 1 यहां पर है स्पीड एंड्योरेंस। नंबर 2 शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिडिल टर्म एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। अब इसमें क्या है बच्चे, बेसिक एंड्योरेंस, जो हम बेसिक तैयारी करते हैं किसी एक्टिविटी की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। रनिंग, जॉगिंग, ठीक। जनरल एक्सरसाइज, जनरल एंड्योरेंस, वॉकिंग, साइकिल चला लेना कहीं से इधर से उधर। और उससे क्या हमारी एंड्योरेंस वहां बढ़ती नहीं बढ़ती अंदर की, जब बार चलाते हैं तो हमारी पट्टी बढ़ जाती है। नहीं तो अगर मुझे तुम कहोगे तो मैं ज्यादा दूर तक नहीं जा पाऊंगा साइकिल पे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं डेली साइकिल चलाऊंगा, साइकिलिंग जब मैं डेली करूंगा, तो मेरी एंड्योरेंस और डेवलप होती चली जाएगी। तो ये आएगी जनरल। स्पेसिफिक मतलब किसी ट्रेनिंग के दौरान, जैसे हमने कहा कि 15 दिन बाद जो फुटबॉल का मैच है, तो हमने जो है स्पेसिफिक एंड्योरेंस मतलब स्पेसिफिक तरीके से उसको, जैसे फुटबॉल का मैच है, हॉकी का मैच है, वॉलीबॉल का है, तो हम उनकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज कराने के बाद जो हमारी बॉडी में एंड्योरेंस डेवलप हुआ, वो स्पेसिफिक एंड्योरेंस में आएगा। आप पढ़ भी लेंगे इसको। अब ये क्या है, टाइप ऑफ एंड्योरेंस एक्टिविटी टू द ड्यूरेशन। जब समय ले रहे हैं हमने समय दे दिया, इसमें समय नहीं देना है, इसमें समय देना है। समय क्या है कि स्पीड एंड्योरेंस, स्पीड बढ़ानी है। 45 मिनट का समय है, 45 मिनट में कवर करना है डोरा ये देहरादून, तो समय दे दिया, उस समय के हिसाब से जो है उसकी स्पीड को एंड्योरेंस को डेवलप करते हैं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, हमने कुछ समय दे दिया कि भाई थोड़े से समय में आपको दौड़ना है, तो एक समय जब देते हैं उसके हिसाब से एंड्योरेंस को बनाना। और गेम के अंदर समय ना हो और एक जनरल एक्सरसाइज हो, बेसिक, जनरल और स्पीड, और हमने एक्टिविटी दी है, तो वो इसमें आएगा। दोनों इसके पार्ट्स हैं टाइप्स में। टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंप्रूव मेथड। अब एंड्योरेंस का इंप्रूव मेथड क्या है? एंड्योरेंस का इंप्रूव मेथड है कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फार्मलेस ट्रेनिंग मेथड। आप लोग उसको तैयार कर लें, और इसमें कोई दिक्कत हो इस 1 बाय 1 उसको तैयारी करें। स्ट्रेंथ आज का एक दिन हमने स्ट्रेंथ पढ़ाया है, आज एंड्योरेंस स्ट्रेंथ पढ़ाया है। आपको मैंने बता दिया था कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने के 3 तरीके हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। एक्सरसाइज जोड़ सकते हैं आप लोग। अब आइसोमेट्रिक क्या है? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो है जिसमें आपको जो है, जिसमें आपकी बॉडी ज्यादा मूवमेंट नहीं करती है, रुकी रहती है, रुक कर किसी कार्य को करना। जैसे कि आपने जो है वॉल को प्रेस कर रहे हैं आप, तो जब वॉल को प्रेस कर रहे हैं तो वहां पे एक्सरसाइज हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो वाली जो एक्सरसाइज है आप बुक में ले सकते हैं, उस तरह की है आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक क्या है? जिसमें मूवमेंट है, जंपिंग, रनिंग, वेट को उठाना। आइसोटोनिक मतलब टोन, जो टॉनिक आ रहा है ना, टॉनिक, आइसोटोनिक का मतलब है टोन करने वाली एक्सरसाइज। तो टोन में कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो आप डाल देंगे, ठीक। और इसमें जो पहला वाला बताया था आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक में वो है कि जिसमें मूवमेंट ना हो, स्ट्रेट रहे, और लेकिन बॉडी के अंदर कंपन तो हो, वाइब्रेशन तो हो, स्वेटिंग तो हो, स्ट्रेचिंग हो, पर लेकिन मूवमेंट ना हो। सपोज कैसी एक्सरसाइज है, सपोज कि हमने इसमें फोर्स लगा रहा है, फोर्स लग रहा है, बहुत फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आपके बॉडी में जो है हल्की सी कंपन हो रही है, स्ट्रेचिंग आ रही है, पेन हो रहा है, तो इसका मतलब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, ठीक है। जैसे कि हम नौकासन करते हैं, नौकासन, दोनों पैर को ऊपर उठा लिया, दोनों हाथों को उठा लिया और रुके रहते हैं, वहां पर बॉडी में स्पेस पड़ता है, ठीक। इसी प्रकार से जब हम डिप्स लगाते हैं तो डिप्स लगाना जो है वो आइसोटोनिक है, क्योंकि उसमें मूवमेंट हो रहा है, टोन हो रही बॉडी। और हम डिप्स में अगर सीधे ऐसे ही खड़े रहे, डिप्स पोजीशन में ऐसे ही रहे, और उसको बोलते हैं दंडासन, अगर ऐसे रहे तो वो आइसोमेट्रिक है, वहां मूवमेंट नहीं है, वहां टोन नहीं हो रही है बॉडी, ठीक है, ये नाम है। अब आइसोकाइनेटिक में जो है दोनों चीज आ जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा क्रॉस ट्रेनर, देखा क्रॉस, अच्छा आपने वो देखा किसका नाम, जिम में दौड़ते हैं ट्रेडमिल, ठीक, उसी की तरह क्रॉस ट्रेनर होता है।
इसमें साइकिल की तरह ऐसे चलता है, बड़ा सा होता है, ठीक है। उसमें जो है मशीन होती है और आपका कार्डियो से संबंधित मशीन होती है। तो उसमें देखा होगा आपने कि टोनिंग तो हो रही है और पूरी बॉडी में स्ट्रेन भी पड़ रहा है, पेन भी हो रहा है, स्वेटिंग भी हो रही है। तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है, इसमें दोनों चीजें हैं। स्विमिंग कैसी एक्सरसाइज है? आइसोकाइनेटिक है, स्विमिंग भी हो रही है, उसमें मूवमेंट भी हो रहा है और पूरे शरीर में जो है दबाव भी पड़ रहा है, ठीक। तो आइसोकाइनेटिक, इन तीनों को ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको दोबारा पढ़ा दूंगा और बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्ट्रेंथ। आइसोकाइनेटिक जरूर आएगी, सपोज कि एग्जाम में आ गया व्हाट इज द आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, व्हाट इज द आइसोटोनिक एक्सरसाइज, व्हाट इज द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो आप क्या लिखेंगे 3 मार्क्स में, क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन जरूर आता है जब भी मैं कहीं पेपर देने आता हूँ, चाहे वो टीचिंग का हो या कहीं जगह, ये जरूर आता है कि व्हाट इज द आइसोटोनिक एक्सरसाइज, व्हाट इज द आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, व्हाट इज द स्ट्रेंथ, व्हाट इज द डेवलपमेंट, व्हाट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, इंप्रूविंग मेथड। टाइप को भले ही मत पढ़िए, इंप्रूविंग मेथड में जरूर देख लीजिए इन पांचों के। इंप्रूविंग मेथड खासकर 1 2 3 4 ये, और खासकर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, या स्पीड में मैं देखता हूँ इंटरवल मेथड। हाँ, कभी अगर एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज द कंटिन्यू मेथड, तो कंटिन्यू मेथड, कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड, ये किसमें है? ये इसमें है, एंड्योरेंस के लिए। अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द 3 मार्क्स में, व्हाट इज द इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, एंड्योरेंस में है। अगर पूछे व्हाट इज द काइनेटिक एक्सरसाइज, वो स्ट्रेंथ की है, उसको इंप्रूव करता है, ठीक है। और अगर एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज द फार्कलैग ट्रेनिंग मेथड, तो वो भी एंड्योरेंस की है। तो आपने एक चार्ट बना ले, सेम ऐसे चार्ट बना ले कॉपी में, टाइप्स भी लिख लीजिए, इसके भी टाइप, इसके साथ वो नीचे इंप्रूव मेथड लिख सकते, आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक इज रिलेटेड ट्रेनिंग। नेक्स्ट टाइम मुझे आप बता दीजिएगा कि 2 कंप्लीट हो गए सर, ये थर्ड वाला स्पीड है, तो मैं थर्ड को आपको बताऊंगा। तो आप लोग असाइनमेंट आज आप सभी लोग करेंगे, ABCD क्लास जो है, और जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है एंड्योरेंस से, और आप लोग इसको जरूर कॉपी में करें और चार्ट बनाकर पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा कि ये चीजें कहाँ कहाँ पे हैं। नहीं तो आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। मैंने आपको मेथड बता दिया है पढ़ाई करने का, अब मैंने आपको बता दिया है कि एक चार्ट बनाकर आप उसको लिखो, उसके बारे में लिखो कि इंप्रूविंग मेथड किस किस के क्या क्या है, टाइप किस किस की क्या है, डेफिनेशन तो आपको याद करनी है, तो आपको दिमाग में बढ़ जाएगा। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज कि अगर एक क्वेश्चन आ गया कि फार्कलैग ट्रेनिंग मेथड चारों में से किसमें है, अगर 1 मार्क्स में एमसीक्यू में क्वेश्चन बन गया, फिर क्या करेंगे आप? और उसमें ऑप्शन दे दिया आपको स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, तो किसमें लिखेंगे फार्कलैग मेथड? एंड्योरेंस में टिक करेंगे आपको। तो ये भी ध्यान रखना है, इसलिए पढ़ाई करें, चार्ट बनाकर करें। चार्ट का मतलब है कि एक डायग्राम बना लें अपने सिलेबस का, अपने ये किस किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, इसे ध्यान देना है आपको। ओके, आप लोग कुछ असाइनमेंट कीजिए, आज मैंने दिया है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।